अष्टावक्र जी और जनक जी की। तो कल आपको समझाया था, अष्टावक्र जी जनक जी को जंगल में ले गए जहाँ बिल्कुल एकांत है, और उस एकांत में जो भी प्रश्न जनक जी के थे उन्होंने किए और सभी का संशय रहित समाधान उनको मिला। आखिर में उनके प्रश्न खत्म हो जाते हैं और अच्छे से अष्टावक्र जी की ज्ञान की प्रकाष्ठा से उनके हृदय में प्रकाश हो जाता है। क्योंकि जहाँ वासना नहीं होती और जिज्ञासा बड़ी तीव्र होती है, समझो कि जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तड़पता है तो पानी मिलते ही उसकी तुरंत प्यास बुझ जाती है। ठीक इसी प्रकार जनक जी इस वास्तविक सत्य के जानने के लिए बहुत प्यासे थे, इसलिए उन्होंने सभा भी बुलाई, पर समाधान उनके संतुष्टिजनक किसी भी विद्वान से नहीं हुआ। इसलिए आखिरी में अष्टावक्र जी आते हैं और अष्टावक्र जी की पहली ही वाणी से उनके अंदर में खलबली मच जाती है। एकदम हृदय में जैसे कोई तीर लगता है, ऐसा शब्द जाकर लगता है कि ये सब तुम नहीं, तुम इनके साक्षी हो, तुम किसी कर्म के भी करने वाले नहीं हो, तुम कर्म के साक्षी हो, तुम बदलने वाले नहीं हो। ये इसी प्रकार के वाक्य से जनक जी को बहुत संतुष्टि आ गई। उसके बाद उन्होंने जो पूछना था वो पूछते चले गए, अष्टावक्र जी समाधान करते चले गए और धीरे धीरे बाहरी संसार लुप्त होने लगा। शब्दों का अंदर का संसार भी लुप्त हो गया। बाहरी तो हो ही गया, ये अंदर का संसार भी बाहर ही है। हमें अंदर का इसलिए लग रहा है कि इन आंखों से जो दिखता है इसको हम बाहरी बोलते हैं, जो अंदर की मन की आंखों से दिखता है वो अंदर का संसार है, वो भी बाहर का ही है, तो वो भी लुप्त हो गया। फिर क्या हो गया, फिर उसी में उन्होंने पहले अंधकार जब लुप्त होती है कोई चीज, अंधकार दिखता है ना, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म प्रकाश उनके सामने झिलमिलाने लगा। ऐसा प्रकाश था जीवंत सा, कैसा, जैसे उन्हें उस प्रकाश में विश्राम मिल रहा है, शांति मिल रही है, मीठा मीठा आनंद प्रकट हो रहा है, ऐसा वो प्रकाश था। ऐसे लगा उन्होंने अपनी उसमें कि ये तो ऐसी अग्नि है, पर ये अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं, ठंडक है, शांत है, आनंद है। तो ऐसी शीतलता उन्होंने अपने अंदर अनुभव की। फिर उनके अंदर अचानक एक आवाज आई कि हे जनक, ये अग्नि तुम्हारी आत्मा है। अब कौन, किसने दी आवाज? इसी का नाम परमात्मा। तो ये कहते हैं कि मैं जीवात्मा के साथ ही रहता हूँ। जब ये मेरी ढूंढ में निकले ना, जो उपनिषद में कथा आती है ना, एक वृक्ष की कल्पना तो सुनाई गई है, एक पेड़ पर जो पक्षी रहते हैं, जीवात्मा एक आत्मा। तो ये जीवात्मा अभी जनक का जीवात्मा जो अंदर जा रहा है उस प्रकाश से प्रभावित हो रहा है, और प्रभावित होता होता जैसे अंदर जाता है और वो ठंडक और आनंद और सुख की अनुभूति करता है, तो फिर एकदम विचार अंदर में ही आता होगा कि ये क्या है। तो अंदर से आया कि ये अग्नि आपकी, तुम्हारी आत्मा है। ये इसी को बोलते हैं कि जानत वही जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, यानी जानत वही जिन देव जनाई। अब वहां जाकर के पर्दा नहीं रहा, क्योंकि खोजी है, गुरु के माध्यम से सभी प्रकार के समाधान पाकर पूरा संतुष्ट होकर अंतर्मुख होता होता इतने अंदर चला गया है जहाँ पर वो प्रकाशक स्वरूप परमात्मा कहो, आत्मा कहो, हर समय अंदर बाहर प्रकट है। उसके लिए भेद नहीं है। ये तो जीव ने ही अज्ञान के आवरण ओढ़ रखे हैं,
जीव आत्मा ही मैं मेरे में फंसा है, इसलिए जब वो इन सब को छोड़कर अंदर जाता है तो अंदर जाकर जब उसने सारे आवरण उतार दिए तो फिर वहां से अनुभव की एक आवाज आती है कि ये अग्नि तुम्हारी आत्मा है, ये न जलती है न बुझती है, किसी के द्वारा जलाई नहीं गई जो ये जल रही है, तो जब जलाई नहीं गई तो फिर बुझेगी भी नहीं, ये तो नियम है। तो ना ये जलती है ना ये बुझती है, ये साक्षी है, अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक है। तो ऐसे अविनाशी निराकार अनंत जनक का तन मन उस प्रकाश में डूब गया। उन्हें लगा कि जैसे वो स्वयं अग्नि बन गए, क्यों? मैं पूरी तरह गल गया। जैसे बर्फ ताप से गल जाती है ना, तो क्या बनी? बर्फ बन गई। ऐसे जीव भाव गलता चला गया, गलता चला गया। बाहर से तो पहले ही छोड़ दिया था, जैसे उनके गुरुदेव ने कहा। उसके बाद अंदर के संसार को भी उन्होंने क्या किया? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी असत्य जो दिखता है, जो हमने अंदर इकट्ठा किया हुआ है, सबको नकारता हुआ चला गया वो जीवात्मा। अब उस प्रकाश में सिर्फ जो उसकी मैं बची थी, मैं जीव, वो भी गल गया। इसलिए क्या अनुभव हो गया? क्या कह रहे हैं? ऐसे लगा मैं स्वयं ही अग्नि हूं, यानी आत्मा हूं। अग्नि जो सब कुछ प्रकाशित कर रही है पर किसी को जलाती नहीं, उन्होंने अनुभव किया। ये शब्दों का फिर इन्होंने अग्नि नाम दे दिया। सब कुछ सबको प्रकाशित कर रही है पर किसी को जलाती नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि वही अग्नि वृक्षों में है, नदियों में है, वायु में है, यहाँ तक कि उसकी श्वासों में भी वही कंपन है। उन्होंने आंखें खोली, आंख खोलकर क्या देखा? समाधि लगने से पहले एक बार फिर देख लिया ना, घबराता है ना एकदम जीवात्मा। ऐसी असीम स्थिति को धारण करने में अगर थोड़ी सी भी अभी मेहनत शेष है ना, तो डर के बाहर आता है। तो आंख खोली तो क्या था? संसार वही था जैसा छोड़कर आंख बंद करते करते विचारों के माध्यम से, गुरु ज्ञान के माध्यम से समाधान पाते पाते जैसे अंदर गए थे, फिर वापस एक बार आंख खोल के देखा, इन चरम चक्षुओं से देखा तो क्या था? संसार वही था पर दृष्टि बदल चुकी। अब वो चीजें को नहीं, वो उनके भीतर के प्रकाश को देख रहे थे, यही दृष्टि बदल। अब वस्तुएं नहीं दिखती। हम आपको बताएं, जब हमें 1992 में बोध हुआ, हमारी इतनी दृष्टि बदल गई थी कि हम हर रोज सत्संग जाते, रिक्शा में बैठ के जाते, उस समय रिक्शा में जाते थे, तो हमें ये सारा का सारा जो रोड, कहीं गाड़ियां चल रही हैं, कहीं ट्रक चल रहे हैं, कहीं मनुष्य आ जा रहे हैं, कहीं घर बने हुए हैं, तो क्या दिखते थे? सच बता रहे, क्या दिखते थे? कि जैसे कठपुतली होती है ना, और वो तार उसको हिला रहे हैं और वो कार्य कर रही है, बोल रही है, उस कठपुतली का तो हमें ज्ञान है ना, अब ये तो कठपुतली है। ऐसे सारा संसार सबके अंदर जड़ चेतन में, ये नहीं कि मनुष्यों में, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो मकान है, एक ही परम सत्ता है जिसे अग्नि यहाँ कहा जा रहा है, जिसे आत्मा यहाँ कहा जा रहा है। सिर्फ उसके अलावा सब ऐसे भागते जा रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं। हमने थोड़े दिन सोचा कि ये क्या हो गया, हमें इस संसार के रूप में ऐसे लग रहा है, संसार ऐसे भाग रहा है, कुछ भी इसका अपना अस्तित्व तो नहीं है, बिना मतलब के जैसे भागती हुई चीज दिखाई देती है ना, ऐसे। और हम अपने गुरुदेव को बताएं ना, क्यों ना बताएं? वो हमारे अंदर में ये चीज थी कि हमने जैन धर्म में पढ़ा था, भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि जब घटना घट जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाए, अपने मुख से अपने गुरु को नहीं बताना चाहिए,
जब आपकी क्रिया होगी तो गुरुदेव अपने आप पहचान जाएंगे। अब हम तो सत्संग में मिलते थे तो बताए ना, अब बताए ना तो 4 महीने निकल गए। ये बात तो है लगभग वही वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया या चतुर्थी की। तो 4 महीने ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन सब निकल गए। एक बार हम घर गए और किसी विषय पर चर्चा चली हुई थी गुरुदेव के सामने कि वो कैसा है, परम तत्व कैसा होता है, बोध होने के बाद उसकी स्थिति क्या होती है, ये संसार फिर कैसे दिखता है। ऐसे ही विषय चल पड़ा बहुत गहरा। तो चलते चलते एकदम हमने बहुत अंदर की बात बोल दी कि गुरुदेव बोध के बाद तो ये ऐसा अनुभव में आता है। वो एकदम रुक गए, बोले रुको, ये तुम किस आधार पर कह रही हो? इतना गहरा जो तुम बोल रही हो तो ये वाणी का विषय तो है ही नहीं, और तुमने इसकी व्याख्या कैसे कर दी? क्या तुम बोध को प्राप्त हो चुकी हो? तो हमने इतना सा जवाब दिया, गुरुदेव हमने प्रैक्टिकल अनुभव से ही ये व्याख्या की। तो फिर बोले कि कब घट गई ये घटना? फिर हमने बताया। तो कहने का मतलब यहाँ अब इस बात पर हम बात ये कह रहे हैं कि जो जनक जी भी क्या कह रहे हैं, दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल जाती है। आपके सामने ये जगत ऐसे हो जाता है जैसे हाथ में रखा आंवला साफ दिखता है। ये जगत सारा का सारा किस प्रकार से कठपुतली की तरह जा रहा है, आ रहा है, जी रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। कोई मैं के दुख में, कोई मेरे के दुख में, कोई किसी चीज के लिए अज्ञानता के कारण हम कितने दुखी सुखी हो रहे हैं। बच्चे हो गए तो उनके विवाह हो जाए, पोता पोती हो जाए, पोता पोती नहीं हुए तो दुखी हो गए, तो दुखी। ऐसे देखो किस प्रकार ये मैं मेरा कितना दुख दे रहा है। और जब आपको असलियत प्रकट हो जाएगी ना, फिर आपको वो सुख, ऐसा सुख है कि उस सुख के सामने आप लगेंगे कि मैं कैसा भिखारी बना हुआ था कि इस झूठी वस्तुओं से सुख मानने की भ्रांति में जी रहा था और मान रहा था कि ये हो गया तो मुझे सुख आ जाएगा। ये भ्रांति मिट जाती है। तो ये किसके साथ घटती है घटना? जिसकी तीव्रतम जिज्ञासा है, मुमुक्षा भाव है, इतनी प्यास है कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है कि पर मुझे जैसे पानी के बिना, आपको घटनाएं पता है ना, एक बार एक राजा के जंगल में भटक गए, कहीं पानी की बूंद नहीं, प्राण पखेरु निकलने वाले थे। तो इतने में कोई राहगीर मिले तो बोले पानी। तो राहगीर ने कहा कि पानी तो मिलेगा, क्या दोगे बदले में? बोले मैं राजा हूँ, आधा राज दे दूंगा। और वो राहगीर नहीं थे, कोई संत। तो कहा आधा राज में तो मैं पानी नहीं दूंगा। बोले आप पानी दे दो, मैं पूरा राज दे दूंगा। मेरे प्राण पखेरु चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मुझे पूरा, मेरी प्यास बुझा दो, मैं पूरा राज दे दूंगा। तब उस संत ने कहा, देखो महाराज, विचार करो, आज आपके पूरे राज्य की कीमत सिर्फ 1 लोटा पानी है, तो सबसे प्रिय कौन है? बोले अपने प्राण। जब अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो ये बाहर की वस्तु हमारे लिए। तो राजा के एकदम झटका लगा दिमाग में। तो कहा इस समय मेरे प्राण बचा लो, फिर मैं आपका ज्ञान सुनूंगा। तो संत ने उन्हें पानी पिलाया, जीवन दान दिया। फिर संत ने समझाया कि ये संसार कुछ भी नहीं है, जो अज्ञानता से आप राजा बनकर दुखी सुखी हो रहे हो, मेरी प्रजा है, मैं राजा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये कुछ भी नहीं है। प्राण प्यारे क्यों हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही प्राणों से प्यार करना चाहिए, नहीं तो है क्या कीमत? प्राण तो एक दिन निकलेंगे। तो कहते राजा मुड़ के अपने राज्य में नहीं गया। फिर संत ने कहा नहीं, राजकाज संभाल के आओ, अगर तुम्हारे पुत्र है तो पुत्र को तिलक करके आओ, फिर बनो संत।
और कहते हैं वो राजा सन्यासी बन गए। लगती है जब किसी की एक छोटी सी बात लग जाती है, पर कब लगती है जब अतिशय आपके प्राणों पर पड़ती है। फिर ये बात भी किसको लगती है, बताए किसको लगती है? जिनका पीछे का प्रारंभ बहुत उत्तम है, वर्तमान में भूल गए हैं, बस इतना सा फर्क। इसलिए राजकाज करने के बाद संत निमित्त बनते हैं और उनकी जो पुरातन साधना है उसको जागृत करा करके उनको याद करा देते हैं। अगर दुख ना आए तो जागेगा नहीं इंसान, ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि अब बोल तो क्या करना चाहते। पर जिसको वैराग्य नहीं है वो मानो कैसा है, उस समय तो हाँ कर लेगा, बाद में फिर वही मैं मेरे की लुढ़क, मैं मेरे का मुंह से फिर सताने लगता है। इसलिए जो मैं मेरा है ना, यही बहुत बड़ा ज्ञान है। और ये मैं मेरे से बाहर निकालना तीव्रतम वैराग्य के बिना ये मानव इस मैं मेरे की जो इसके चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है, इससे बाहर नहीं आ सकता। तो इसलिए इसको मुश्किल लगता है, घूम फिर के वहीं आकर बैठ जाता है। तो राजा जनक को देखो, राज भी करेंगे अब, अभी तो गुरुदेव के समर्पित कर दिया है। गुरु ने मांगा दक्षिणा में मुझे पूरा राज, तभी मैं ज्ञान दूंगा। ये परीक्षा होती है कि ये सब कुछ देने के लिए तैयार भी है कि नहीं। श्रावकर की पहली ये शर्त थी कि महाराज पहले गुरु मंत्र लो। बोले मैं तैयार हूँ गुरु मंत्र लेने के लिए। बोले गुरु मंत्र मैं तब दूंगा जो मैं मांगू वो दो मुझे दक्षिणा में। बोले मैं तैयार हूँ। बोले पूरा राज्य मुझे दे दो। एक बार भी उनके हृदय में ये संशय नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी प्रभावशाली वाणी थी कि जनक जी उसके प्रभाव में बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ चुके थे, अंदर से इतने प्रभावित हो गए थे कि ये जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो तुरंत बोले जल मंगवाओ, संकल्प करो। राज्य सुपुर्द कर दिया अपने गुरुदेव के। और वही बोध कराने के बाद वही अष्टावक्र जी कहते हैं जाओ अब हमारी आज्ञा है, पुनः राज्य को संभालो। संतों को क्या करना होता है, वो परीक्षा होती है कि इसका समर्पण है भी कि नहीं। अब बताओ इतना योग्य आज भी मिलेगा तो क्या गुरु कुछ छुपाएंगे रहस्य को? जो सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ दे देना किसके बदले में? उस परम सत्य को, मुझे वो परम सत्य दे दो आप। मैं ये सब कुछ जो मैंने अपना मान रखा मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। तो संत की दृष्टि में तो ये सब मिट्टी ही है। ये तो परीक्षा होती है कि देखते हैं इसका लगाव तो नहीं है इन वस्तुओं से। पर जीवात्मा का लगाव बहुत होता है, उसे खतरा हो जाता है कभी ये ले जाए और आश्रम ना खोल दें इस राजमहल का, अगर संशय होता है। राजा को कुछ संशय नहीं था। तो पूरा दे पूरा पाइए मिट जाए खर्चा दानी। कबीर जी ने कहा पूरा देकर पूरा खा मिलेगा। पूरा जिसके जीवात्मा पर पूरा देने के लिए क्या है? कूड़ा ही तो है संस्कारों का, संसार का, मैं मेरे का मानना हुआ। और सबसे बड़ा तो कूड़ा है ये 2.5 मन का बोझा ढो रहे हम, फूस की बोरी शरीर। अगर देखें क्या कीमत है इसकी। तो पूरा देकर पूरा पाइए मिट जाए खेचा तानी। पर पूरा कौन दे सकता है? जो उस पूर्ण में स्थित होने की प्यास जग चुकी है। नहीं तो हमारे लिए ये बड़ी कीमती चीजें हैं। तो इसलिए क्या हुआ, वहां दृष्टि बदल चुकी थी। अब वो चीजों को नहीं, वो उनके भीतर के प्रकाश को देख रहे थे। बस सब कुछ दिख रहा था और उसमें क्या दिख रहा था कि वो आत्मा कैसे ओतप्रोत है, वही लबालब हर रूप में भरा हुआ है, पत्ते के कण कण में कैसे। तभी तो हमारे वेदांती संत कह रहे हैं क्यों फूलों को तोड़ते हो? अरे फूल वहां अपने ब्रह्म वहां लहरा तो रहा है फूलों में। तुम्हें वहां बगीचे में फूल लहराते हुए ब्रह्म नहीं दिखता? वहां सजा हुआ ब्रह्म अपने जो अपने मूल से जुड़ा हिलोरे ले रहा है। बोले वो अच्छा नहीं लगता? क्यों उसके बीच में ही कच्चा तोड़ करके उसे
कहते हमने अब भगवान पे चढ़ाया, उस समय वो भगवान पे नहीं चढ़ाता क्या? दिखाओ भगवान कहाँ नहीं है। इसीलिए वेदांती संत फूल तोड़ने की सलाह, वो कहते हैं वो जहां भी है तुरंत। आपको लगे ये चीज और बढ़िया इस्तेमाल हो जाए या खराब हो रही है तो इस्तेमाल कर लो। महल, वन, प्रजा, आकाश सब एक ज्योति में नहाए हुए थे। आगे देख लो वही जो भी हमने अपना अनुभव बताया। अब उनको क्या दिख रहा है? महल भी, वन भी, प्रजा भी, आकाश भी लबालब। वे ऋषि के चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव अब मैं जान गया हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, मैं वह अग्नि हूँ, मैं वह तत्व हूँ, मैं वह पावर हूँ, मैं वह प्रकाशक हूँ। कौन? जो सबका साक्षी है। ये भी समझाने के लिए बोला जाता है सबका साक्षी। वास्तविकता तो क्या है कि जो सब कुछ नाना रूप में भास रहा है, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी वही है। जब बोध होता है तो भेद ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर उसको कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता, वो उसकी दृष्टि का दोष है, इसका मतलब पूर्ण बोध नहीं हुआ। आपको बता, ये सुना हुआ है, वो आरोपित कर लिया दिमाग में, इसलिए खुला नहीं दिमाग, वो खुल जाता है अपने आप। अगर कोई कमरा खुलेगा तो उस कमरे की सारी चीज दिखेगी ना, चाहे उसमें कुछ भी रखी है। और खुला नहीं है और किसी ने बता दिया उस कमरे में ये रखा, ये रखा, उसी कल्पना से बिना खुले बोल देते हो मैंने देख लिया, तो वो फिर पीछे गिर जाओगे, वापस आ जाओगे। बोले अच्छा कोई ऐसी भी सूक्ष्म विषय है? बोले अच्छा तुम कमरे में देख के आए, वो चीज देख, फिर उसकी झूठ पकड़ी जाती है। इसी तरह जब तक आत्म अनुभूति, आत्म बोध पूरी तरह नहीं होता, आत्म साक्षात्कार पूर्णतः नहीं होता, तो वो कहीं भी उलझ जाएगा। जब आत्म बोध पूरी तरह घटना घट जाती है, उसे कोई संशय नहीं रहता, किसी भी तरह की नहीं रहता, कहीं भी नहीं रहता। बड़े से बड़े महापुरुष को भी वो देखता है कि वो भी उसी स्वरूप में स्थित है। उनकी दृष्टि में सच पूछे तो कोई बड़ा छोटा भी नहीं रहता। ये तो संसार की भाषा है, ये बड़े संत है, ये छोटे संत है, ये बड़ा है, ये छोटा है, वो देखता है। अब तो माँ भगवती प्रकट की शक्ति जिससे जो सेवा लेनी चाहती है, क्योंकि शरीर तो उन्हीं का है ना, और प्रकृति माँ भगवती शक्ति तो उनसे अलग थोड़ी है, तो वो बिल्कुल नियम के अनुसार चले। जिससे सेवा लेनी है, जिस महापुरुष से सेवा लेनी है, तो और उनके अंदर योग्यता प्रकट करके सेवा करवा लेती। उस महापुरुष को कुछ नहीं रहता कि मैं सेवा करने वाला हूँ या मैं बड़ा संत हूँ। अगर ये भाव भी अभी कच्चाई है, इसको भी वो परिपक्व करता है। इसलिए महापुरुष, महापुरुष का मतलब क्या होता है? महान पुरुषों को प्राप्त हो जाना। महापुरुषों को प्राप्त हो जाने का मतलब होता है अपने उस परम आत्मा में स्थित हो जाना, जहाँ कुछ भी शेष नहीं रहता। ये न जलती है न बुझती है, वही आत्मा हूँ मैं। जनक जी कह रहे हैं अपने गुरु। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले राजन यही आत्मबोध, यही आत्मबोध। अब तुम राजा नहीं, न प्रजा, पुत्र, तुम केवल साक्षी। अब सब बंधन तुम्हारे ऊपर से उतर गए। ना तुम राजा हो, ना प्रजा, ना किसी के पुत्र हो, ना तुम्हारा कोई पुत्र हो। सिर्फ क्या हो? तुम साक्षी हो, जो सब में एक समान, जो सबको देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। जुड़ेगा कौन? जुड़ने वाली चीज तो बाहर होती है। विचार भी जुड़ेंगे तो वो भी बाहर है। आत्मा तो जुड़ने जुड़ाने से परे। आत्मा की परिस्थिति में, आत्मा की उपस्थिति में सब कुछ खेल सा होता दिखाई दे रहा है। कोई जुड़ रहा है, कोई मिट रहा है, कोई बन रहा है, कोई बिगड़ रहा है।
कैसी उपस्थिति आत्मा की? जैसे खांड के अनेक खिलौने बनाए तो खांड की उपस्थिति में बन रहे हैं ना। अब अगर ये बात कहोगे खांड की उपस्थिति में क्यों, खांड ही खिलौने के रूप में बन रही है, क्या ये बात झूठ? सोने के जेवर बनाए, अगर ये कहें कि सोने की उपस्थिति में बन रहे हैं, समझाने के लिए ये भी बोल देंगे, लेकिन अगर असली बात बोलेंगे तो सोना ही नाना रूप के जेवरों में आकार प्रकार में बनता सा दिख रहा है, पर क्या सोना कुछ बना? बताओ। अलग था। वो हार के रूप में भी सोना ही रहा, वो कुंडल के रूप में भी सोना रहा, वो कंगन के रूप में भी सोना रहा, वो झुमकी के रूप में भी सोना ही रहा। सोने का क्या बदला और क्या बना? पर उसमें डिजाइन भर दिए, कोई रूप दे दिया, कोई रूप दे दिया, और उसके नाम भी रख दिए। उसी नाम के हिसाब से, उसकी उपाधि के हिसाब से उसको हमने स्वीकार भी किया, उसी के हिसाब से हमने सजाया उसे, जो जहाँ पहनना था उसे पहना, पर सोना क्या रहा? सोना गया। और जब उससे मन भर गया फिर तोड़वा दिया, तोड़वा कर फिर उसको वापस वैसी डली बनवा दी, फिर क्या रहा? सोना। और पहले क्या था? सोना। और जेवर के रूप में क्या है? सोना। बस ऐसे ही है वो परब्रह्म परमात्मा। ये है वास्तविक बोध। जिसको ऐसा बिल्कुल असली बोध होता है, उसका संशय बताओ कहाँ टिकेगा? इसका नाम है आत्मबोध। फिर कहाँ मेरा कहाँ तेरा, फिर व्यवहार यथा योग्य, जिससे जैसा करना है राजा करेंगे, देखना सुनना। व्यवहार तो चलेगा पर अहंकार नहीं चलेगा, मैं मेरा नहीं चलेगा। ये नहीं है कि गलत काम के लिए उसके दोष दृष्टि नहीं बनेगी, ये सब व्यवहार टेम्परेरी रहेगा कि गलत काम के लिए वो गलत नहीं बोलेगा, या वो गलत काम करने लग जाएगा, और वो शराब पीने लग जाएगा, या शराबियों को भी अच्छा कहने लग जाएगा, वो नॉन वेज खाने लग जाएगा, या नॉन वेज खाने वालों को अच्छा कहने लगेगा, जबकि सब कुछ परमात्मा है। पर व्यवहार में जो भेद है, व्यवहार में जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के भेद हैं, उसके हिसाब से ही वो स्वयं भी जीवन जिएगा और दूसरों को भी सतोगुणी जीवन जीने का, भगवान का भजन करने का, सत्संग सुनने का, अच्छे कर्म करने का, सेवा करने का सब कुछ समझाएगा, और स्वयं भी अपने ऊपर वही नियम लागू रखेगा। जो सब में एक समान, जो सबको देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। राजा जनक कुछ क्षण मौन हो गए, पर वो मौन किसी रिक्तता का नहीं था, यानी खालीपने का नहीं था। अब कैसा मौन था? महिमा महिम, जो हमने कल सुनाई थी कि वशिष्ठ जी मौन हो गए राम जी के दर्शन पर। अब जनक जी मौन हो गए, वो पूर्णता का मौन था।